हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर वेल एंड योर स्टडी इज आल्सो गोइंग वेल। आप लोग का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम डिबग में स्वागत है। आज हम लोग सी प्लस प्लस के न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग को आज हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जिससे आप कोई भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम दे रहे हैं जिसमें आपका सी प्लस प्लस आता है, अगर उसके अंदर फंक्शन ओवरलोडिंग टॉपिक जो कि सी प्लस प्लस के अंदर आते हैं, इससे रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन इजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो विदाउट एनी डिले वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लास। ओके, फर्स्ट we see what is function overloading. Okay? फंक्शन ओवरलोडिंग एक फीचर है। क्या है? एक फीचर है जो जिसमें एक ही नाम से मल्टीपल फंक्शन को डिफाइन किया जाता है, लेकिन उनके पैरामीटर अलग अलग होते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? सिर्फ फंक्शन का नाम सेम होता है, बाकी पैरामीटर, रिटर्न टाइप या आर्गुमेंट अलग अलग हो सकते हैं और होते हैं। हो सकते नहीं, होते हैं। ठीक है, इसे कंपाइलर टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? कंपाइलर टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी कहा जाता है। अब देखो, फंक्शन ओवरलोडिंग का सिंटैक्स देखो। रिटर्न टाइप फंक्शन नेम पैरामीटर, रिटर्न टाइप्स फंक्शन नेम सेम सेम हुआ, पैरामीटर विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर। ओके, फंक्शन का नाम सेम होगा लेकिन पैरामीटर अलग अलग होगा। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टूड। एग्जाम्पल ऑफ function overloading using namespace std function to add two integer value int add int a return a plus b function to add three integer overloading function. Because overloading we use same name int add, but only different here is int a int b int c. Okay, we can say here return types is a plus b plus c, and here return types is a plus b. Okay, so here we can see result function to add two floating point numbers overloading function. Here we define that is called floating adds, floating point and floating point. Now we are here to call cout of two integer adds. यहाँ पर जो हम ऐड किए हैं, सॉरी फॉर इट, यहाँ पर जो हम ऐड किए हैं, यहाँ पर हम 5 और 10 को पास किए हैं। सी आउट सम ऑफ थ्री इंटीजर्स, वी कैन हेयर पास 5, 10 and 15. And third we calls sum of two floating point, we call 5.5, 2.5 ints. Now these are called there. Now we are gets that types of result. Sum of two integer is equal to 15, sum of three integer is equal to 30, and sum of two floating point is equal to 8.0। यहाँ पर 8.0 क्योंकि फ्लोटिंग है तो ये हमको रिटर्न जो करके देंगे तो पॉइंट जरूर लेंगे उसके बाद। ठीक है, यहाँ ऐड फंक्शन को 3 बार ओवरलोड किया गया है। कितने बार? 3 बार। और कंपाइलर आर्गुमेंट के हिसाब से फंक्शन को कॉल करता है। कंपाइलर ऑटोमेटिकली आर्गुमेंट के हिसाब से क्या करता है? फंक्शन को कॉल कर लेता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड these types of example you give in your university exam papers. I guarantee you, you are really achieved 100% marks of these papers. Okay, now we are study about characteristics of overloading function. एक ही नाम से मल्टीपल फंक्शन बनाए जा सकते हैं। डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर या डिफरेंट डाटा टाइप्स होना चाहिए। डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर या डिफरेंट डाटा टाइप्स होना चाहिए। अभी हम लोग समझेंगे कि डिफरेंट नंबर ऑफ डाटा टाइप्स एंड डिफरेंट नंबर्स ऑफ पैरामीटर्स क्या होता है। देखो, रिटर्न टाइप से फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं होता है। रिटर्न टाइप से फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं होता है, सिर्फ पैरामीटर से ही होता है। फंक्शन कॉल के समय कंपाइलर ऑटोमेटिकली सही फंक्शन को चुन लेता है कि हमको फ्लोट के पास जाना है या स्ट्रिंग के पास जाना है या हमको इंटीजर के पास जाना है। ठीक है, अब देखो टाइप्स ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग। टाइप्स ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है। डिफरेंट नंबर्स ऑफ पैरामीटर। एक ही नाम से अलग अलग आर्गुमेंट वाले फंक्शन, सेम नेम but different types of augment, that is called void display and void display int. Okay, different data types of parameters, that is called same name but different data types. Okay, let's understand what is saying it. Okay, देखो different data types of different data types
ऑफ पैरामीटर, मतलब यहाँ पर इंट ऐड कर रहा है एंड यहाँ पर फ्लोट बट यूज सेम नेम, एक ही नाम लेकिन डाटा टाइप्स डिफरेंट, यहाँ ये इंट देगा, यहाँ पर ये फ्लोट देंगे, ठीक है। डिफरेंट ऑर्डर ऑफ पैरामीटर, अब देखो पैरामीटर का सीक्वेंस अलग होगा, जैसे वाइट शो यहाँ पर इंट किया, यहाँ पर फ्लोट किया, वाइट शो यहाँ पर फ्लोट कर दिया, यहाँ पर इंट कर दिया, मतलब ये अलग अलग कर दिया। इसको हम लोग बहुत अच्छे के साथ एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं जो कि आप इजिली अपने एग्जाम में लिख पाएंगे। ओके, अगर आप रियली में इंजॉय कर रहे हैं दिस सेशन को, वीडियो को जरूर लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्त के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपको इससे हेल्प मिल रहा है तो आप दूसरे का भी हेल्प करें। ओके, अब देखो एग्जाम्पल, फंक्शन ओवरलोडिंग विथ डिफरेंट पैरामीटर, मतलब अलग अलग पैरामीटर के साथ। देखो फंक्शन विथ वन पैरामीटर्स, यानी कि इंट ए, इंट यहाँ पर ए का वैल्यू जो भी होगा यहाँ पर हमको आउटपुट मिलेगा। ओवरलोडेड फंक्शन विथ टू पैरामीटर्स, देखो void डिस्प्ले, यहाँ पर void डिस्प्ले सेम नेम एंड इंट ए डबल ए, यहाँ पर एक इंट यूज कर लिया, एक डबल यूज कर लिया। रिलेट करो, इससे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़े यहाँ पर यूज कर रहे हैं उसके एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखो सी आउट इंटीजर सी आउट एंड डबल टी, यहाँ पर डबल वैल्यू देखे, देखो इंट डिस्प्ले 5 डिस्प्ले 10 एंड 5.14, तो यहाँ पर अपने कॉल हो जाएंगे, ये 10 यहाँ पर आ जाएंगे, ये 5 यहाँ पर आ जाएंगे और 10 यहाँ पर आ जाएंगे और ये 14 यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। आई होप गेट दिस, आई होप यू गॉट दिस, ओके। अब देखो फंक्शन डिस्प्ले को 2 बार ओवरलोड किया गया, कंपाइलर आर्गुमेंट के हिसाब से फंक्शन कॉल करता है, ठीक है। फंक्शन ओवरलोडिंग विथ डिफरेंट डाटा टाइप्स, फंक्शन ओवरलोडिंग विथ डिफरेंट डाटा टाइप्स, मतलब इसके डाटा टाइप्स अलग होंगे, कोई इंट होंगे, कोई फ्लोट होंगे, कोई जार होंगे, ठीक है। देखो यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, फंक्शन विथ इंटीजर पैरामीटर्स, void प्रिंट इंट सी आउट इंटीजर वैल्यू, यहाँ पर इंटीजर देगा। देखो void फंक्शन विथ फ्लोट पैरामीटर्स, अब देखो यहाँ पर फ्लोट पैरामीटर वही कह रहा है। फंक्शन ओवरलोडिंग विथ डिफरेंट डाटा टाइप्स, इसके डाटा टाइप्स डिफरेंस होंगे, जैसे देखो प्रिंट 10 इसमें फ्लोट पास किया, सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर, ऑब्वियस है फॉलो करेगा क्योंकि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब हमको यहाँ पर आउटपुट में क्या देगा, सिंपली इंटीजर फ्लोट, एक बार इंटीजर और एक बार फ्लोटिंग पॉइंट पास करने पर कंपाइलर सही फंक्शन को चुनता है, ठीक है। अब देखो इनवैलिड में देखते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग नॉट पॉसिबल, किसमें नॉट पॉसिबल हो, क्वेश्चन तो कोई भी बन सकता है बट कोई भी क्वेश्चन बने, हम लगभग 5 से 6 यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन एनालिसिस किए हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आया, तो इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ें और कर लें, आपको ईजी होंगे समझने, ठीक है। देखो सबसे पहले इसका कंडीशन समझते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग सिर्फ रिटर्न टाइप बदल कर नहीं किया जा सकता, मतलब रिटर्न टाइप्स को बदल कर नहीं किया जा सकता। अब देखो हम लोग एग्जांपल के थ्रू उसको समझते हैं। यूजिंग नेमस्पेस std, invalid overloading, only return types is different, देखो int add int ab return a plus b, float, देखो बाकी सब कुछ सेम है, error only return types change, यहाँ कह रहा है कि रिटर्न टाइप ये फ्लोट है ये इंट है, वही यहाँ पर कह रहा है कि फंक्शन ओवरलोडिंग सिर्फ रिटर्न टाइप बदल कर नहीं की जा सकती है। ईरर, फंक्शन ऑलरेडी डिक्लेयर विथ सेम पैरामीटर, ऑलरेडी डिक्लेयर है, सिर्फ रिटर्न से ये नहीं हो सकता, ये आपका पॉइंट है जो आपके इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो फंक्शन ओवरलोडिंग के ये पैरामीटर भी अलग अलग होना चाहिए। अब देखो इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ यूनिवर्सिटी एग्जाम देख लेते हैं हम लोग, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको इजीली टैकल कर पाएंगे, डोंट वरी अबाउट दिस। नाउ वी स्टार्ट। What is function overloading in explain with example? You have already read these types of answer. Okay. What are the condition for function overloading? देखो function overloading के दिए गए नीचे कई शर्तें पूरी होना चाहिए, जैसे सेम फंक्शन नेम होना चाहिए, फंक्शन का जो नेम है सेम होना चाहिए, ठीक है। डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर होना चाहिए, ऑब्वियस है कि डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर होना चाहिए, अगर सेम पैरामीटर हो गया तो ऑलरेडी इरेड हो जाएगा। डिफरेंट डाटा टाइप में होना चाहिए, डिफरेंट डाटा टाइप्स होना चाहिए, और मतलब एंड नहीं लगेगा, और या तो डिफरेंट डाटा टाइप्स होना चाहिए या डिफरेंट पैरामीटर होना चाहिए, कोई एक चीज चेंज होना चाहिए। ओनली रिटर्न टाइप चेंज करने से ओवरलोडिंग चेंज नहीं होगा, रिटर्न टाइप चेंज करने से ओनली चेंज नहीं होगा, जैसे इंट फ्लोट 4 लगा देते हैं उससे ओवरलोडिंग नहीं होगा।
ठीक है। अब देखो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फंक्शन ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरराइडिंग। अब देखो ये मेन क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फंक्शन ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरराइडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरराइडिंग। देखो डिफिनेशन, एक ही नाम से मल्टीपल फंक्शन लेकिन पैरामीटर अलग अलग। एक ही नाम से मल्टीपल फंक्शन बट डिफरेंट नाम मतलब पैरामीटर्स, उसको क्या कहते हैं हम, फंक्शन ओवरलोडिंग। देखो बेस क्लास या फंक्शन ड्राइव क्लास में रीडिफाइन करना। फंक्शन ओवरराइडिंग का क्या मतलब होता है, बेस क्लास का ड्राइव क्लास में रीडिफाइन करना। मतलब बेस क्लास के केस को, इसको हम लोग पढ़ेंगे ओवरराइडिंग को क्लास एंड ऑब्जेक्ट में अच्छे से। फिलहाल यहाँ पर समझ लेते हैं क्योंकि यहाँ पर इस टॉपिक में ये क्वेश्चन बन सकता था, इसलिए हम ये इंक्लूड किए। ठीक है, तो बेस क्लास फंक्शन ड्राइव क्लास में डिफाइन करना। देखिए हम देखेंगे इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तो फिर बेस क्लास और ड्राइव क्लास के बारे में अच्छे से हम लोग समझेंगे। ठीक है, अब देखो यूज केस, कंपाइलर टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ये ओवरराइडिंग क्या होता है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, और ये क्या होता है, कंपाइलर टाइम। वेयर वी यूज्ड दिस फंक्शन। देखो सेम क्लास में डिफरेंट क्लास में इनहेरिटेंस, यानी कि ओवरराइडिंग, ओवरराइडिंग को हम डिफरेंट क्लास में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फंक्शन ओवरलोडिंग को सिर्फ सेम क्लास के अंदर ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल इंट वाइट शो वाइट फ्लोट, वाइट डिस्प्ले इंट बेस ड्राइव्ड क्लास। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंड ईच टॉपिक्स नाउ। लास्ट इज कंक्लूजन। अब आपको फंक्शन ओवरलोडिंग का पूरा कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। तो thank you for watching this video. Please like this video and share with your friend, and also subscribe this channel. And thank you for watching.